श्री रमन महर्षि ने मौन की व्याख्या 4 रूपों में की। वाणी का मौन, चक्षुओं का मौन, श्रवणेंद्रियों का मौन और मन का मौन। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मौन उन्होंने मन को बताया। मन के मौन से शेष 3 पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। श्री रमन महर्षि से लोगों ने पूछा कि आप सत का उपदेश क्यों नहीं देते। तब रमन महर्षि बोलते हैं कि आप कैसे जानते हैं कि मैं यह नहीं कर रहा हूँ? क्या प्रवचन द्वारा लोगों को चारों ओर एकत्रित करके भाषण देने से होता है? प्रवचन केवल ज्ञान का संवाद है। यह वास्तविक रूप से केवल मौन में ही दिया जा सकता है। एक आदमी जो 1 घंटे व्याख्यान सुनता है तथा बिना कोई प्रभाव ग्रहण किए चला जाता है, उस आदमी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उसकी तुलना एक दूसरे से कीजिए जो किसी के पावन सानिध्य में बैठता है तथा थोड़ी देर बाद जब जाता है, वो उसका जीवन के प्रति पूर्ण दृष्टिकोण ही बदल जाता है। कौन श्रेष्ठ है, बिना प्रभाव के उत्तेजक भाषण देना या शांति अवस्था में बैठे हुए अपनी आंतरिक शक्ति बाहर से संप्रेक्षित करना? वाणी कैसे उदित होती है? सर्वप्रथम मूल ज्ञान रहता है। इससे अहंकार उदित होता है जो विचारों को जन्म देता है तथा विचारों से बोले जाने वाले शब्दों को जन्म देता है। इस प्रकार शब्द वास्तविक स्रोत का परपोता है। यदि शब्द एक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तो अनुमान लगाएं कि मौन के द्वारा व्याख्यान कितना अधिक शक्तिशाली होगा। इस पर प्रश्नकर्ता ने पूछा, मौन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तब महर्षि जी ने उत्तर दिया, एक ज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञान की तरंगे संप्रेषित करता है जो अनेक व्यक्तियों को उसकी ओर आकर्षित करती है। चाहे वह एक गुफा में बैठा है, पूर्ण मौन धारण किए हुए है, हम सत्य के ऊपर भाषण सुन सकते हैं तथा विषय को बिना समझे वापस आ सकते हैं। किंतु एक ज्ञानी के सानिध्य में आने पर यद्यपि कि वह कुछ नहीं बोलता, उपदेश अपने आप ग्रहण हो जाता है। उसे समुदाय में जाने की कभी आवश्यकता नहीं होती। यदि आवश्यकता होती है तो वह दूसरों को साधन बनाता है। अब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि क्या गुरु का मौन वास्तव में आध्यात्मिक जागरण की उच्च अवस्था लाता है? तब श्री रमन महर्षि ने उत्तर दिया, एक पुरानी कहानी है जो गुरु की मौन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। एक संत तत्वर्य ने एक तमिल काव्य भरणी की रचना की। यह काव्य उन्होंने अपने गुरु श्री रूपानंद की अभ्यर्थना में लिखा। उन्होंने विद्वान पंडितों की सभा रचना का मूल्यांकन करने के लिए बुलाई। पंडितों की आपत्ति थी कि भरणी की रचना केवल उन महानायकों की प्रशंसा में की जा सकती है जिन्होंने युद्ध मैदान में 1000 हाथियों का वध किया है। किसी साधु या सन्यासी के सम्मान में इसकी रचना करना न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है। इस पर लेखक ने कहा कि हम सबको मेरे गुरु के पास जाना चाहिए तथा वहीं पर इसका विवाद का फैसला होगा। वे सभी गुरु के पास गए तथा उनके समक्ष आसन ग्रहण किया। तब लेखक ने गुरु से उनके आने का प्रयोजन पूछा। गुरु शांत बैठ गए और दूसरे भी मौन अवस्था में आ गए। पूरा दिन बीत गया, रात्रि आई, कुछ और दिन और रातें निकल गए, किंतु तो भी सभी शांत रहे। उनमें से किसी के मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही कोई सोच रहा था कि वे यहाँ क्यों आए हैं। इस तरह लगभग 3 या 4 दिन बीतने पर गुरु ने अपने मन को थोड़ी गति दी। ऐसा करते ही सभा में उपस्थित पंडितों के मन में विचार क्रिया आरंभ हो गई। सभी अपनी अवस्था से हतप्रभ थे
तब उन्होंने घोषणा की कि 1000 हाथियों पर विजय पाना गुरु की शक्ति से मदमस्त हाथी जैसे हमारे अहंकार पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कुछ नहीं है। इसलिए निश्चित ही वह बर्नी सम्मान के हकदार है। अब प्रश्नकर्ता ने पूछा कि क्या गुरु का मौन शिष्य के बिना प्रयास के आत्म साक्षात्कार करा सकता है? तब श्री रमण महर्षि ने उत्तर दिया, एक महान गुरु के सानिध्य में वासनाओं की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, परिणाम स्वरूप समाधि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार गुरु की उपस्थिति में शिष्य वास्तविक ज्ञान का अनुभव प्राप्त करता है। उस बोध पर अविचलित रहने के लिए आगे अभ्यास की आवश्यकता होती है। अंत में शिष्य अपनी वास्तविक सत्ता जान लेगा तथा जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाएगा।